हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स बाय जीनियस में आपका स्वागत है। और हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यह टॉपिक क्लास 10th के सेकेंड टर्म के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। और यह वीडियो देखने के बाद आप द्विघात समीकरण के किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ के, यानी हमें के की वैल्यू निकालनी है if x equal to 3 is the one root of quadratic equation। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 टाइप की जो इक्वेशन हो, इसे हम बोल देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इसमें एक x² का टर्म होगा, एक x का होगा और एक बिना x वाला टर्म होगा। जैसे यहाँ देखो, एक x² का टर्म है, एक ये देखो x का भी है और एक ये बिना x का है। इसका मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ x का मान तो डायरेक्ट ही दे रखा है, हमें क्या दिया है, x इक्वल टू दिया है 3, तो x की वैल्यू 3 इसमें लगा देंगे हम डायरेक्टली। तो लगाओ, लिख देंगे x का मान समीकरण में रखने पर, x इक्वल टू 3 समीकरण में रखने पर बस आंसर आ जाएगा। तो रखो, समीकरण क्या है, x² माइनस 2kx माइनस 6 इक्वल टू 0। एक्स की जगह पे क्या लगाओगे 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो गया, माइनस के नीचे माइनस, 2 के नीचे 2, k के नीचे k। एक्स की जगह पे क्या लगाना है 3, ब्रैकेट में लगाएंगे, माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 6k और माइनस 6 इक्वल टू 0। अब देखो 9 में से ये 6 माइनस हो जाएगा और ये माइनस 6 के ऐसे ही रख लो, और 9 में से 6 जाएगा तो प्लस का 3 बच जाएगा। अब ये माइनस 6 के ऐसे ही रखो और ये प्लस का 3 उधर जाएगा तो माइनस 3 बन जाएगा। अब हमें k की वैल्यू निकालनी है, तो ये माइनस का 6 डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में लगा दो माइनस 6 और दोनों माइनस हो गए इसलिए ये कट के हो जाएंगे प्लस। और ये देखो 3 से काट देंगे इसे, 1 आ जाएगा ऊपर और 2 नीचे, तो कुल मिला के क्या आ गया ये 1/2। तो k की वैल्यू 1/2 के लिए एक, तो k का मान क्या होना चाहिए, k का मान आ जाएगा यहाँ पे 1/2। दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ, वो थोड़ा इससे अलग हटके है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस इज 1 देन द वैल्यू ऑफ b। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है यानी विवितकर, विवितकर को हम लिखते हैं d से, और इसकी वैल्यू होती है b² माइनस 4ac। जहां पे देखो a b c अभी बताया, जो a² के साथ x² के साथ वो a, x के साथ b और बिना x y c। तो यहां पर इस इक्वेशन के लिए 6x² माइनस bx प्लस 2 इक्वल टू 0 में a इक्वल टू बताओ क्या हो गया, a की वैल्यू जो यहाँ लिखा है 6, b की वैल्यू जो यहाँ लिखा है, तो b की वैल्यू यहाँ माइनस b है, और c की वैल्यू बोलो कितनी है, c की वैल्यू है 2। अब निकाल लो विवितकर या डिस्क्रिमिनेंट। तो बताओ विवितकर कितना है, विवितकर इक्वल टू होता है हमारे पास, क्या होता है b² माइनस 4ac, और विवितकर हमें दिया है कितना है 1, तो विवितकर के नीचे लिख लो 1 इक्वल टू b² की जगह पे क्या लिखोगे, b की जगह माइनस b है तो माइनस b का स्क्वायर माइनस 4 ऐसे ही लिख दो। a की वैल्यू कितनी है 6 और c की है 2, तो a की जगह पे 6 और c की जगह पे 2। अब ये देखो 1 तो ऐसे रखो, इक्वल ऐसे रखो, माइनस b का स्क्वायर भी प्लस का आ जाएगा b², माइनस इन सबको मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 48। अब ये देखो 48 इधर है तो उधर ले जाओगे, इधर माइनस है तो उधर आके प्लस हो जाएगा, तो बन जाएगा 1 प्लस 48 इक्वल टू b², या ये बन जाएगा 49 इक्वल टू b²। इसको पलट के भी लिख सकते हो b² इक्वल टू 49 उल्टा। अब b² ये है तो b की वैल्यू अगर निकालोगे क्या आएगी बोलो, तो ये अंडरवुड लग जाएगा 49, तो अंडरवुड 49 की वैल्यू, तो b इक्वल टू आ जाएगा अंडरवुड 49 को हम लिख देंगे 7 इंटू 7, और रूट के अंदर कोई भी चीज़ 2 बार हो जाती है तो वो आ जाएगी 1 बार बाहर।
तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 7, और यही हमें b का मान ही निकालना था, ये हो जाएगा 7। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये ट्रू है या फॉल्स, ये हमें बताना है, यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये हमें निकालना है। तो चलो इसे हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, x माइनस 1 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब यहाँ देखो ये a है और ये b, अगर हम मानते हैं तो ये होल क्यूब है। तो सबसे पहले हमें a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला पता होना चाहिए। ये क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस के साथ 3ab और ब्रैकेट के अंदर होता है a माइनस बी। इसमें ये याद रखना है कि सारे ही माइनस में आते हैं, यहाँ भी और यहाँ भी। अगर ये प्लस का होता a प्लस बी का होल क्यूब होता तो उसमें आते सभी प्लस के, a क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस प्लस के साथ ही आता 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो हमें ये वाला फार्मूला लगाना है। तो a की जगह पे x और b की जगह क्या है 1 लगाओ इसमें, तो ये बन जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये आ गया एक्स क्यूब माइनस बी की जगह क्या लगाओगे 1 का क्यूब और माइनस साथ 3 आया, ये देखो 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। तो a की जगह पे क्या है x और b की जगह क्या है 1 और ब्रैकेट में क्या है a माइनस बी यानी x माइनस 1। अब ये वाला इक्वल लगाओ, इक्वल टू क्या है एक्स क्यूब प्लस 1, ऐसे ही लिख दो। अब इसे थोड़ा सॉल्व करो तो ये क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब तो ऐसे ही लिख दो, माइनस 1 का क्यूब 1 ही रहेगा प्लस, अब ये देखो 3x और 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही रहेगा और x माइनस 1 ऐसे ही लिख दो, इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस 1। अब क्या करें हम, एक्स क्यूब तो ऐसे ही लिख लो, माइनस 1 भी ऐसे ही लिख लो। अब इस 3x का इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई करो, तो जैसे इसका मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस भी है तो ये बन जाएगा माइनस 3 और x का x में करोगे तो एक्स स्क्वायर, इस माइनस का माइनस में करो तो प्लस का, 3x का 1 में करोगे तो 3x ही आ जाएगा। अब और ये दोनों इधर ले आओ, ये भी और ये भी, तो इधर लाओगे प्लस है तो माइनस हो जाएगा एक्स क्यूब, ये 1 इधर लाओगे प्लस है तो माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखो ये एक्स क्यूब हो गया प्लस का और ये हो गया माइनस का, तो ये कट जाएंगे। तो हमारे पास जो समीकरण बचा वो क्या बचा बताओ, ये है -1 और ये भी -1, तो दोनों मिलकर के हो गए माइनस के 2 इक्वल टू 0 है ये। और ये बन गया देखो माइनस के साथ क्या, ये तो खत्म हो गया, ये बना माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 3x। तो समीकरण हमारे पास क्या आ गया, ये बन गया -3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। और इसमें देखो x स्क्वायर का टर्म भी है, x का भी है और बिना x वाला भी है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी यह एक द्विघात समीकरण है। तो ये क्या हो जाएगा, सत्य यानी ट्रू हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, इफ रूट्स ऑफ दिस इज आर इन रेशियो ऑफ दिस देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यानी एक द्विघात समीकरण दे रखी है ये, इसमें जो मूल हैं वो 1:3 में है, तो k का मान हमें ज्ञात करना है। स्क्वायर प्लस kx प्लस 12 इक्वल टू 0 ये है। तो देखो यहाँ a b c की पहले वैल्यू लिखो, यहाँ एक्स स्क्वायर साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1, तो a की वैल्यू क्या हो गई 1, b की वैल्यू जो x के साथ होता है क्या है k, और c की वैल्यू जो सिंगल टर्म होता है क्या है 12, तो a b c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे जो मूल हमें दे रखे हैं यानी रूट्स जो दे रखे हैं वो रेशियो के फॉर्म में दे रखे हैं, एक ये। तो लेट हम क्या करेंगे, इनको रूट्स को मान लेंगे, रूट्स आर, रूट्स को हम क्या मान लें, रेशियो में है तो ऐसे ही मान लो, एक को मान लेते हैं हम p, तो दूसरा क्या हो जाएगा 3p। क्यों, क्योंकि रेशियो में एक है 1 और दूसरा 3। अब देखो हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स यानी मूलों का योग क्या होता है, ये होता है -b/a
और इधर इन दोनों को जोड़ो, सम का मतलब जोड़ना, तो p प्लस 3p कितना आ जाएगा ये 4p। अब बताओ माइनस b की वैल्यू क्या है k, तो ये देखो आ गया माइनस k अपान a की वैल्यू क्या है 1, तो माइनस k अपान 1 इक्वल टू ये हो जाएगा दोनों को जोड़ के 4p। तो 4p इक्वल टू क्या आ गया, अपान 1 हट ही जाएगा, तो 4p इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस का k। इसको डाल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, सम ऑफ रूट से हमें एक इक्वेशन मिल गई। अब एक हमें ये भी होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है बोलो, ये होता है माइनस, ये होता है प्लस में c अपान a, और प्रोडक्ट रूट्स हमारे पास क्या है, इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी किसका किसका, p का मल्टीप्लाई 3p में। अब c की वैल्यू बोलो कितनी है 12 अपान a की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू p का मल्टीप्लाई p में करोगे तो p स्क्वायर, और इसका 3 ऐसे ही रह जाएगा, तो 3p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 12, तो 3p स्क्वायर इक्वल टू 12, तो p स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 का इधर डिवाइड लग जाएगा तो ये आ जाएगा 4, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 2, यानी p की वैल्यू क्या आ गई 2। अब हमें निकालना क्या है k का मान, और k का मान क्या था, यहां से ध्यान से देखो k का मान था 4p। अब रख लो k की वैल्यू क्या है 4p इक्वल टू है माइनस k, तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 4p, तो माइनस 4 और p की जगह क्या लगा दोगे प्लस माइनस 2, और इसका जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दे देगा, ये 2 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आ जाएगा, तो ये प्लस माइनस के साथ 8 हो जाएगा। तो k का मान चाहे प्लस 8 हो या माइनस 8 हो, दोनों ही पॉसिबल हैं। अब चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें क्या है, सॉल्व फॉर x, यानी सॉल्व करके x का मान हमें ज्ञात करना है। तो जो इक्वेशन लिखी हुई है वो क्या है 21x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपान 21 इक्वल टू 0। तो ऐसी इक्वेशन सबसे पहले हम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि पहले एलसीएम तो लो, ये 1/2 21 तो हटे, तो पूरे का एलसीएम हो गया 21। अब इसके नीचे कुछ नहीं है और इसके नीचे भी कुछ नहीं है, तो इस 21 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा, तो 21 का 21 में करोगे तो बन जाएगा 21 का स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 21 का इसमें 2 में करोगे तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 21x, और प्लस के साथ इसे लिख दो 1 इक्वल टू लिख दो 0। अब ये देखो इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये देखो दोनों का स्क्वायर है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 21x का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो, इसका भी स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर, माइनस इसे क्या लिख सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू 21, यही तो लिखा हुआ है 2 21x, यही तो है, और प्लस के साथ ये 1 है, 1 को भी हम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, और ये देखो क्या हो गया 0, और ये वाला 21 हट के इधर आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 ही दे देगा। और ये ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ a स्क्वायर और प्लस के साथ ये b स्क्वायर, और ये लिखा हुआ 2ab, तो ये ध्यान से बन जाएगा हमारे पास, क्या बन जाएगा देखो ये बन जाएगा, अगर कहीं पे ऐसे लिखा हुआ a स्क्वायर प्लस के साथ b स्क्वायर और माइनस साथ 2ab, तो ये बन जाता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यही चीज़ हम यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखो a स्क्वायर भी है, ये देखो b का स्क्वायर भी है, और ये देखो 2 भी है, a भी है और b भी है ना। तो लेकिन ये देखो 21x और a की जगह पे 1 रखेंगे हम, तो ये बन जाएगा हमारे पास, देखो क्या बन जाएगा 21x और माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसे ओपन करोगे तो यही लाइन आ जाएगी। तो यही हो गए। अब ये 2 बार है तो इक्वल टू 0 है, तो इसे हम क्या लिख देंगे 21x माइनस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा भी यही है 21 माइनस x इक्वल टू 0। अब इसे 0 जब करोगे तो इसका मतलब क्या आ गया 21 माइनस x
इक्वल टू 0 है तो 1 उधर जाएगा तो 21x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, या x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगी 1 और अपान में आ जाएगा 21, और यहाँ से भी वही आएगा तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जो निकालनी थी 1/21, दैट्स आंसर। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है ये, फाइंड के इफ़ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स, यानी इसके इक्वल रूट्स हैं तो हमें के का मान बताना है। एक द्विघात समीकरण है, इसके मूल बराबर हैं या इक्वल हैं तो के का मान ज्ञात करो। तो जब भी द्विघात समीकरण के मूल बराबर होंगे तो उस केस में जो हमारा विविधकर होता है या डिस्क्रिमिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए 0, और विविधकर होता क्या है, ये होता है b² - 4a और c इक्वल टू 0। तो पहले यहाँ से a b c तो निकालो, तो जो इक्वेशन है क्या है इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले, kx और x - 2 + 6 इक्वल टू 0। इसमें देखो kx का मल्टीप्लाई x में करोगे तो आ जाएगा kx, और इसमें x में किया तो x² माइनस 2 में करो इस पूरे का मल्टीप्लाई आ जाएगा 2kx और +6 ऐसे ही लिख दो इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो a कितना है जो x² के साथ है, क्या है k, b कितना है ये -2k और x नहीं लिखते हैं तो x के साथ जो है वो लिखो क्या है -2k, और c की वैल्यू क्या है प्लस के साथ 6 है तो 6 ही लिख दो। अब क्या लिखोगे, मूल बराबर हैं, क्या है मूल बराबर हैं यानी रूट्स आर इक्वल हो, तो होता क्या है कि जो विविधकर है हमारा वो क्या होना चाहिए 0, विविधकर इक्वल टू आना चाहिए 0, यानी b² - 4ac इक्वल टू आना चाहिए 0। अब b की वैल्यू बोलो कितनी है -2k, उसका स्क्वायर -4a की वैल्यू बोलो कितनी है k, और c की वैल्यू 6, तो k × 6 इक्वल टू 0। अब बताओ -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k² माइनस इन दोनों में से भी 4k और 6 इक्वल टू 0। तो देखो ध्यान से 4k इसमें भी है और इसमें भी कॉमन ले लो, दोनों में मिल रहा है ना, तो 4k ले लिया हमने कॉमन, तो क्या बचेगा एक, यहाँ देखो 4k कॉमन हो गया, यहाँ 1k बच गया, माइनस यहाँ से 4k कॉमन चला गया तो 6 बच गया इक्वल टू 0। अब एक बार 4k को 0 करोगे और एक बार इसे 0 करोगे। अब कर लो व्हेन, यानी जब 4k इक्वल टू 0 तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/4, यानी k इक्वल टू 0 ही आ जाएगा, तो एक आंसर तो k इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा जब इस वाले को 0 करोगे, किसको k - 6 इक्वल टू 0, किसे 0 कर रहे हो k - 6 को। अब बताओ ये -6 उधर जाएगा तो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 6, तो 2 आंसर हो जाएंगे, जब ये आएगा तो 6 और जब ये आएगा तो 0। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको बचे हुए क्वेश्चन से आसानी से कर सको। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सॉल्व बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी द्विघात का जो सूत्र है उसके द्वारा इसको हल करना है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सूत्र होता क्या है, सूत्र होता है x इक्वल टू -b ± अंडरवुड के अंदर होता है डिस्क्रिमिनेंट यानी b² - 4ac, अपान में होता है 2a, और ये याद रखना ये जो 2a है ये पूरे के ही अपान में है यहाँ तक। इस फार्मूले का यूज़ करके हमें इसे सॉल्व करना है, और ये फार्मूला लगाने के लिए देखो हमें क्या क्या चाहिए a, b और c। तो a, b, c कैसे निकालते हैं, अब इस समीकरण में बताओ a इक्वल टू कितना है जो x² के साथ है, क्या है 4√3। अब b इक्वल टू क्या है जो x के साथ है, कितना है 5, प्लस का ये तो प्लस लिखनी। अब c की वैल्यू बोलो क्या है, ये है माइनस के साथ है 2√3, तो 2√3 लिख देंगे। अब लिख लो बाय यूजिंग फार्मूला, यानी सूत्र द्वारा। तो बोलो सूत्र द्वारा क्या आ गया, सूत्र द्वारा आ गया x इक्वल टू, अब बताओ क्या है सूत्र -b, तो माइनस लगाओ और b की वैल्यू क्या है 5, फिर क्या लगाओगे प्लस माइनस लगा लो, अंडरवुड लगा लो। अब क्या है b² - 4ac, b² का मतलब 5 का स्क्वायर और फिर
4 a की वैल्यू ये है, क्या है, a की वैल्यू 4√3 a हो गया, और इंटू c भी है, c की वैल्यू क्या है 2√3, और अपान में क्या लगाना है 2 और a भी लगाना है, a की वैल्यू क्या है इंटू के साथ 4√3। अब इसे थोड़ा सॉल्व कर लो, तो इक्वल के नीचे इक्वल लगा लो और एक लाइन खींच लो ऐसे। अब -5 ऊपर लिख लो और प्लस माइनस लगा लो। अब अंडरवुड लगाना है बड़ा सा, और ये भी अंडरवुड यहाँ तक है। अब 5 का स्क्वायर बोलो क्या आ जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और यहाँ देखो ये जो c की वैल्यू थी माइनस में थी, क्या थी माइनस में, और जब यहाँ माइनस में लगाओगे ऐसे, तो जैसे ही माइनस में लगाओगे इसका यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये दे देगा प्लस। अब सबका मल्टीप्लाई करो, √3 का √3 में मल्टीप्लाई हुआ तो ये दे देगा 3, और 3 का 2 में किया 3 2 जा 6, और ये 4 4 जा 16, और 16 का करो 6 में, तो 16 का 6 में ये हो गया 96। एक बार फिर से समझ लो, 4 का 4 में किया तो 16, अब इसका इसमें किया तो 3, तो 16 3 48, और उसका 2 में किया तो 96। अब इधर करो, 2 का 4 में किया तो 8, और √3 ऐसा ही लिख दो। अब तो देखिए अब क्या करेंगे, इक्वल के नीचे इक्वल बना लो, एक लाइन खींच लो, ऊपर क्या है -5 प्लस माइनस, और इन दोनों को जैसे ही हम ऐड करेंगे तो ये दे देगा 121, और अपान में 8√3 ऐसे ही लिख दो। अब बोलो इक्वल के नीचे फिर से इक्वल लगा लो, -5 और प्लस माइनस। अभी देखो 121 ये होता है रूट किसका 11 का, और नीचे लिख लो 8√3। अब एक बार हमें लेना है यहाँ प्लस और एक बार लेना माइनस, तो लिख लो टेकिंग पॉजिटिव। तो जैसे ही प्लस लोगे तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू बोलो, x की वैल्यू आ जाएगी -5 और प्लस 11 अपान 8√3, और इसमें देखो 11 में से 5 जाएगा तो 6 आ जाएगा, 6 अपान 8√3, और ये 3 से कट भी जाएगा, है ना। तो इसे 3 से 2 से काटो पहले, तो यहाँ आ गया 3 और यहाँ आ गया 4, तो आ गया 3 अपान 4√3। और जब भी रूट का नीचे होता है तो √3 का ऊपर नीचे कर लो मल्टीप्लाई, और अब बताओ क्या दे देगा ये √3 से। अब ये दोनों मिलकर के देखो बन गए 3, और ये पूरा 3 इससे कट जाएगा, और ये वाला बचा है, तो क्या बचा √3 अपान 4। एक तो आंसर x का ये आ गया। दूसरा टेकिंग, अब क्या ले लोगे निगेटिव, टेकिंग निगेटिव, यानी निगेटिव जब लोगे यहाँ माइनस वाला साइन, तो अब बोलो x इक्वल टू क्या आएगा, अब आएगा -5 तो था ही, और -11, और अपान में कितना है 8√3, और जब दोनों माइनस के होते हैं तो माइनस का साइन लगाओ और इनको जोड़ दो, तो जैसे ही जोड़ोगे ये बन जाएगा 16 अपान 8√3, और 8 ये 16 से कट जाएगा तो 2 दे देगा ऊपर, तो दूसरा आंसर क्या हो सकता है 2 अपान √3। तो यही दोनों x के मान आ गए, एक आया माइनस का 2 अपान √3 और एक आया है √3 अपान 4। तो देखा, तो आपने देखा इस तरीके से हम x का मान कितनी आसानी से निकाल सकते हैं। और आपने देखा कि यहाँ पे हमने द्विघात समीकरण के बहुत सारे क्वेश्चंस किए, और इन सारे क्वेश्चंस को आपने कितनी आसानी से हल करना सीखा। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे की ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सकें। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स, बाय बाय।